हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके और साइंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसके अंदर हम साइंस और स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप आने वाली जो एग्जाम है आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल या कोई भी राजस्थान लेवल की एग्जाम हो जैसे पटवार, एसआई या और अन्य कोई सेंट्रल लेवल की एग्जाम जिसके अंदर साइंस और जीके का पार्ट रहता है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, जो ये सीरीज है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करेंगे और वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी फैमिली ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है एसकेसी डिफेंस एकेडमी ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल करवाता है जिसके माध्यम से आप अपनी एग्जाम क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 310 केल्विन मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपका ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है आपका चमड़ा, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो आपका राइट आंसर होगा पारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु अधिकतम भार कहाँ पे देती है। तो आपको एग्जामिनर पूछना चाहता है कि एक वस्तु का भार सर्वाधिक किस स्थिति में और कहाँ पे होता है। तो आपका ऑप्शन ए है पानी में, ऑप्शन बी है निर्वात में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वस्तु का अधिकतम भार निर्वात के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है हेक्टोमीटर, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है मैनोमीटर। तो आपका राइट आंसर होगा पायरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैंगनी प्रकाश सर्वाधिक ऊर्जा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है माइक्रो, ऑप्शन बी है फर्मीमीटर, ऑप्शन सी है नैनोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फेर्मीमीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीटर में किस धातु का तार बना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा हीटर में नाइक्रोम का तार या निक्रोम का तार बंधा हुआ होता है। तो आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा, वर्नर वॉन ब्रेन ने मिसाइल को सर्वप्रथम बनाया था। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और दोस्तों जिसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का नाम किसने दिया या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो आपका राइट आंसर होगा सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है। और दोस्तों, इसी से क्वेश्चन और आता है कि अगर हमें किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकना है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंकना है, या जो हमारे रॉकेट वगैरह होते हैं उनको, ये जो मिसाइल सॉरी दोस्तों रॉकेट होते हैं, सैटेलाइट उपग्रह होते हैं, उनको किस स्पीड से फेंका जाए कि वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकने पर
वो पृथ्वी की जो कक्षा होती है उससे बाहर निकल जाते हैं और अंतरिक्ष में स्थापित हो जाते हैं और वापस नीचे नहीं आते। दोस्तों इसी को पलायन वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलायन वेग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा पॉजिट्रॉन के आविष्कारक है एंडरसन। कौन है? एंडरसन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्यूरी किसकी इकाई है? तो आपका ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी है उष्मा, ऑप्शन डी है रेडियोधर्मिता। तो याद रखिएगा कि क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो आपका ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी सैमुअल, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा विम ओबोटर। विम ओबोटर स्कूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा कि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी से मापा जाता है। तो आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा सेलुलोज की पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉट। यांत्रिक जो शक्ति होती है उसकी इकाई होती है। नेक्स्ट है, अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा कि अफीम के जो फल आवरण होता है, अफीम का फल आवरण, उसे मॉर्फिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों मॉर्फिन एक दूध नुमा पदार्थ होता है दोस्तों, जो लेक्टस होता है, लेक्टस अफीम के जो डोडा होता है फल का, उसको काट के उससे लेक्टस इकट्ठा किया जाता है और दोस्तों उसी के अंदर मॉर्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य की इकाई क्या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्य की इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है? जूल। कार्य की इकाई क्या होती है दोस्तों? जूल। आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी। प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मांड में ऑक्सीजन पाया जाता है और आपको पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर 72% नाइट्रोजन पाई जाती है और वो सर्वाधिक होती है पृथ्वी पर। और आपको ब्रह्मांड में पूछा जाए तो ऑक्सीजन सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस सूर्य पर पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस होती है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रदत्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि की वृद्धि सर्वाधिक होती है। और थायराइड ग्रंथि के फूलने से ही गलगंड नामक रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग। और दोस्तों ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा साइटोलॉजी का संबंध है कोशिका के अध्ययन से। दोस्तों जो कोशिका या सेल का जो अध्ययन किया जाता है, सेल की स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट रोग का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कवक एथलीट फुट रोग का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा लीवर के अंदर विटामिन ए का संग्रहण होता है। नेक्स्ट देखिए, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डार्विन को विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस दुनिया का सबसे लंबा पौधा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 1484.0 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का एरिया है। नेक्स्ट है, दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? दोस्तों 1.67 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है। दोस्तों जो अपनी आगे की क्लासें रहेंगी जो और आज की क्लास है उसमें मैं ज़्यादा फोकस दिल्ली पुलिस के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के अंदर दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और उसका वीडियो भी अभी मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब से अप्लाई होंगे और एग्जाम डेट क्या रहेगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों जो आने वाली वीडियो है अपने वो उन पे ज़्यादा फोकस हम करेंगे दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर आता है जीके और साइंस का। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए साइंस और जीके इंपॉर्टेंट रहता है, उनके लिए मैथ और जो रीजनिंग है वो इजी आती है, और जीके और जो अपनी साइंस है उसका पार्ट ज़्यादा भी रहता है और लेंथी भी रहता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और यह आपको अपने एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा और दिल्ली पुलिस के एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी एग्जाम पास कर सके और अपने परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल क्रिएट कर सके। दोस्तों आप सभी को एक सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना ही मेरा लक्ष्य है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली के अंदर एक भाषी व्यक्ति नहीं रहते हैं। दिल्ली के अंदर हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी चारों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की राजधानी का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली देश की राजधानी का नाम है। और दोस्तों जो अपना भारत देश है उसकी राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में लोकसभा सीटें हैं 7। कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 70 सीटें हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो दिल्ली है उसके अंदर केवल विधानसभा है, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप याद रखिएगा जो आईसीजी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 86.34% दिल्ली की साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में कुल 12 जिले हैं। कितने जिले हैं? 12। नेक्स्ट है, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 866 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहता है कि दिल्ली के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली के सीमावर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 11,289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। कितना है दोस्तों? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों इसी के साथ अपना जो दिल्ली का ज्योग्राफिकल स्टेटस है और जो भौगोलिक स्टेटस और जो हिस्ट्री है दिल्ली की वो अपने को मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। दोस्तों इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ये आपके जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस अपने जो दिल्ली का जो जीके है उससे क्वेश्चन पूछती है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, खातौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब को सिंधु नदी के जल से सर्वाधिक फायदा होता है। नेक्स्ट है, भारत
संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, डायनेमो का मुख्य काम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा डायनेमो का मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर होगा अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 27 फरवरी को। नेक्स्ट है, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? तो आपका राइट आंसर होगा एरोफ्लोट रूस की विमान सेवा है। नेक्स्ट है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी? तो आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर यूपी से मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए आजादी के बाद जिनकी हत्या किस वर्ष हुई, गांधी जी की हत्या कब की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, वेग किस तरह की राशि है, सदिश है या अदिश? तो आपका राइट आंसर होगा वेग सदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है? तो दोस्तों, आपको पूछना चाहता है कि सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा सीसा सबसे कम सक्रिय तत्व होता है। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? तो आपका राइट आंसर होगा महाराज शिवाजी के जो अष्टमंडल था, जो मंत्रिमंडल था, उसका नाम था अष्टप्रधान। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है उगादि। कौन सा त्योहार है? उगादि त्योहार। नेक्स्ट देखिए, टेबो मोनेस्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर टेबो मोनेस्ट्री स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता का या बोलने की स्वतंत्रता, दोनों का जो विकल्प है वो हमारे संविधान के 19 एक आर्टिकल या 19 कया आर्टिकल में दिया गया है। दोस्तों, जो 19 कया आर्टिकल है वो देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता दोनों को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने लिखा था? दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है कि एक बार दोबारा पढ़ने का इसको जी करता है मेरा, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो दोस्तों, पंक्ति के रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। कि जो अपना मजहब है या धर्म है वो अपने को आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्राजील देश सांपों के देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस देश को राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन को बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई का मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा सहारनपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, सलमान रुश्दी जी के एक चर्चित लेख का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी का एक प्रसिद्ध लेख है, उसका नाम है स्टेनिक वर्सेज। क्या नाम है? स्टेनिक वर्सेज। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई? तो आपका राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि को और जो खेती थी उसको
प्राथमिकता दी गई। और याद रखिएगा इसी के साथ जो अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर उद्योग धंधों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। और दोस्तों याद रखिएगा इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे ज्यादा जोर दिया गया या ध्यान दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों पर दोनों पे बराबर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आर्यभट्ट एक गणितज्ञ खगोलविद दोनों थे। वो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस प्रकार वो एक खगोलविद थे। और दोस्तों उन्होंने आर्यभट्ट थे, उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के जो वास्तविक कारण है उनकी व्याख्या भी कर दी थी। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि आर्यभट्ट किसके समकालीन थे तो आपका राइट आंसर होगा जो गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्त वो राजवंश था, आर्यभट्ट उसके समकालीन थे। और दोस्तों आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम उन्हीं महान व्यक्ति की रचना है जिनकी रचना है कुमार संभवम। क्या रचना है? कुमार संभवम। और दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो भारत का नहीं विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत में रचित है और उसका पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम ट्रांसलेशन या अनुवाद किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा दूसरा ऐसा ग्रंथ है महाभारत, सॉरी दोस्तों महाभारत नहीं, ऐसा दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता, जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पहला कौन सा है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा है अपना भगवत गीता। और दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास। और इसी के साथ स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर कि भारत का शेक्सपियर, क्या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान में जयसमंद झील स्थित है। नेक्स्ट देखिए विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में सिंपल है, विनोबा भावे द्वारा दिया गया नारा पूछना चाहता है। तो आपका राइट आंसर होगा जय जगत, विनोबा भावे द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा है। कौन सा नारा है? जय जगत का नारा। नेक्स्ट है नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्र का पानी नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नेक्स्ट है अदरक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? तो आपका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। नेक्स्ट है विनिपेग झील किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कनाडा राज्य, जो कनाडा देश है उसके अंदर विनिपेग झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई थी? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1972, 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी किताब किसकी लिखी हुई है? तो याद रखिएगा जो डिवाइन कॉमेडी किताब है वो दांते नामक लेखक की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? दांते। नेक्स्ट है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है वो आपकी जो एयरफोर्स की एग्जाम हुई थी IF सेकेंड 2023 IF इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के जो सेकेंड इनटेक था 2023 का उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों ये 21 मई की शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। कब पूछा गया था? 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? तो आपका राइट आंसर होगा द हिंदू विश्व की एकमात्र ऐसी ऑनलाइन साइट है, न्यूज साइट है जो सर्वप्रथम ऑनलाइन
प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों 1954 के अंदर भारत के 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। उनमें पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, तीसरे थे सीवी रमन। दोस्तों तीनों को 1954 के अंदर ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर होगा बिहू लोक नृत्य असम राज्य का है। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा घुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय जो सिनेमा जगत है उसका पिता कहा जाता है। और दोस्तों जो गुंडीराम गोविंद फाल्के है उन्हीं के नाम में फिल्म जगत में एक फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। और दोस्तों जो फाल्के अवार्ड है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट है, हजरत बल मस्जिद किस जगह पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा श्रीनगर में हजरत बल मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट है, क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा क्षय रोग में फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किसकी है? IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना वाशिंगटन DC के अंदर 1945 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा दिनार लीबिया की मुद्रा है। नेक्स्ट देखिए, पार्सलिन टावर किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा चीन के अंदर पार्सलिन टावर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो रोहिंटन बोरिया कप है उसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? तो आपका राइट आंसर होगा चंपारण किसान आंदोलन के बाद गांधी जी का राजनीति में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने जो नौजवान सभा है, नौजवान भारत सभा है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मामल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, गायकवाड़ कहाँ का शासक थे? तो आपका राइट आंसर होगा बड़ौदा गुजरात के गायकवाड़ शासक थे। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। नेक्स्ट है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर वात्सल्य मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा 2006 के अंदर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी प्रणाली को अपनाया था। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी ट्रूमैन ने। किसने? हेनरी ट्रूमैन ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू किया है? तो रोजगार संगी ऐप शुरू करने वाला
राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट है अयप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा अयप्पा मंदिर केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और याद रखिएगा जो केरल के जो सीएम है वो है आरिफ खान। कौन है? आरिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा लगभग 7.5 ग्राम की मनुष्य की आंख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा कवरत्ती के अंदर लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर होगा बाबरनामा। और बाबरनामा किसके द्वारा रचित है दोस्तों? गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। सॉरी दोस्तों, बाबरनामा बाबर के द्वारा ही रचित है। और दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा रचित है। क्या रचित है? हुमायूं नामा की रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। नेक्स्ट है कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा या कालीबंगन स्थित है। और दोस्तों जो कालीबंगा या कालीबंगन है ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। और दोस्तों जो कालीबंगा या कालीबंगन है उसका अर्थ होता है लाख की काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा जो गुनाहों का देवता है उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। नेक्स्ट है कोटायम की दाती किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मलयाला को कोटायम की दाती कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मलयाला को। नेक्स्ट है मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जो रक्त या रुधिर होता है उसको पंप करने का कार्य होता है अपने हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो गांव स्थित है, एक है चेरापूंजी और दूसरा है मासिन राम। दोस्तों वर्तमान में मासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और दोस्तों जब मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नहीं था तो उससे पहले इससे 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित चेरापूंजी गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। और वर्तमान में है अपना मासिन राम। कौन सा है? मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है राजस्थान, सॉरी दोस्तों विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि दोस्तों विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। और दूसरे स्थान पे आता है इससे 3 किलोमीटर दूर स्थित चेरापूंजी। नेक्स्ट देखिए जीजाबाई कौन थी? तो दोस्तों जीजाबाई शिवाजी महाराज की माता का नाम था। नेक्स्ट है नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। नेक्स्ट है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है बूढ़ी या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है चेचक किस कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा वेरियोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे जंगल पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में
सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसे भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड। और दोस्तों जब उत्तराखंड राज्य बना था तो इसका नाम हुआ करता था उत्तरांचल। क्या हुआ था? उत्तरांचल। नेक्स्ट देखिए, सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। और दोस्तों ये किसके दरबार के कवि थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे? हरिसेन। और इनकी रचना कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को कहां पे दफनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा बाबर को काबुल के अंदर दफनाया गया है। नेक्स्ट है, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा नीरजा भनोट। कौन? नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट है, बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है, जायसी स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा अमेठी के अंदर जायसी स्मारक बना हुआ है। और दोस्तों जो जायसी स्मारक है वो मलिक मोहम्मद जायसी के याद में बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। नेक्स्ट है, टोनिका सिटी कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जो तबला का आविष्कारक है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी स्थित है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य मानव का तापमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन या हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त के। लक्ष्मीताल झील कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान की संसद का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा शाहजहां ने। नेक्स्ट है, विक्टोरिया की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा लिवेन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अखाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। और दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर का क्या काम होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना लाउड स्पीकर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टीमीटर का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विमान की ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा रसखान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा स्थित है। हाजी वारिस अली की मजार कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा देवा बारांकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन सी सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
आंवले के अंदर विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। और इसके अलावा जो भी खट्टे पदार्थ है, कौन से पदार्थ? खट्टे पदार्थ, उन सभी में विटामिन सी की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज। इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का पुराना लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय संसद। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज होते हैं उनकी संख्या में बदलाव कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का एनसीटी की फुल फॉर्म होगी नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 69 अमेंडमेंट के द्वारा एनसीटी एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने। और दोस्तों इसी के अलावा आर्यभट्ट ने पाई की 3 स्थान तक वैल्यू बताई थी। कितने स्थान तक? 4 स्थान तक वैल्यू बताई थी। कितने स्थान तक वैल्यू बताई पाई की? 4 स्थान तक वैल्यू बताई थी पाई की। और आर्यभट्ट के 2 ग्रंथ हैं, एक का नाम है आर्यभट्टियम, एक है सूर्य सिद्धांत। कौन सा ग्रंथ है? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, इनके 2 ग्रंथ हैं। और इनके अलावा आर्यभट्ट एक खगोलविद भी थे, इसीलिए सर्वप्रथम पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जो वास्तविक कारण है उनकी व्याख्या भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा गंगा देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा प्लास यूटेसु उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो आप राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। क्या है? क्रोन। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर दक्कन का पठार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पे है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली के अंदर भेल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, बहुजन हितायत बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया? तो राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, सती बुरुज कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मथुरा यूपी के अंदर सती बुरुज स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, राम बारात उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आगरा के अंदर। नेक्स्ट है, सैंडी पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा हरदोई के अंदर सैंडी पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट है, विनिंग लाइक सचिन थिंक एंड सक्सेस लाइक तेंदुलकर किताब किसने लिखी? पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? विनिंग लाइक सचिन, सचिन की तरह जीत, थिंक एंड सक्सेड, सोच और जीत, लाइक तेंदुलकर, तेंदुलकर की तरह सोच और जीत। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर होगा ये पुस्तक देवेंद्र प्रभु देसाई ने लिखी है। एक बार बुक का नाम दोबारा सुन लीजिए, विनिंग लाइक सचिन थिंक एंड सक्सीड लाइक तेंदुलकर। ये रचना है
देवेंद्र प्रभु देसाई की। किसकी है? देवेंद्र प्रभु देसाई की। नेक्स्ट है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा आगरा के अंदर। नेक्स्ट है कलिंग अवार्ड किससे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है उसको कलिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे मीठा शर्करा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है लखनऊ का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा लखनपुर या लक्ष्मणपुर। क्या नाम था लखनऊ का पुराना नाम? लखनपुर या लक्ष्मणपुर, दोनों इसके पुराने नाम हैं। नेक्स्ट है शुक्रताल कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरनगर के अंदर शुक्रताल स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा गाजियाबाद के अंदर। नेक्स्ट है आगरा की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो आपका राइट आंसर होगा रोमन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट है वाराणसी का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बखीरी पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा संत कबीर नगर में बखीरी पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट है पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। नेक्स्ट है चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा महिला पत्रकारों को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 9 जनवरी को। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपका राइट आंसर होगा जो व्यक्ति जीवन भर खेल में अच्छा काम करे उसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गणित में दिया जाने वाला एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा एबल अवार्ड। कौन सा अवार्ड? एबल अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्किटेक्चर के क्षेत्र में स्टर्लिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति को तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों तानसेन कौन थे? तानसेन अकबर के दरबारी संगीतकार थे। कौन थे? दरबारी संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ष 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने की याद में मनाया जाता है, उनकी शहादत के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंगा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 24 मार्च को। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जो स्पोर्ट्स के कोच हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है अनामिका किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो याद रखिएगा, भटनागर अवार्ड भी विज्ञान के क्षेत्र में ही उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? तो पंजाब केसरी और पंजाब का शेर दोनों लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, यह है राज्यसभा को नहीं, लोकसभा को कब भंग भंग किया जाता है? यहाँ पे राज्यसभा नहीं, लोकसभा है। क्या है? लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्योंकि दोस्तों लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे राज्यसभा नहीं होके क्या होगा, लोकसभा को कब भंग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा काले रंग की। नेक्स्ट है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऊंट। नेक्स्ट है, अंगकोरवाट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कंबोडिया के अंदर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1957 में जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में कोई भी जो संशोधन है वो किया जा सकता है जो देश के हित के अंदर हो। नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत किसने बनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। नेक्स्ट है, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है, कोपा कप किस खेल में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फुटबॉल के अंदर कोपा कप अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने क्लास कंप्लीट होती है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।